हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। चलिए समझिएगा भाई, फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस को लेके दो लॉ प्रपोज करे जिन्हें हम कंबाइनली कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये तो हर बच्चे को पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों आपसे कोई बोल दे कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मतलब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? आपको भी पता है 1 मोल के लिए कोई भी चीज पूछे तो एवोगैड्रो नंबर से, मतलब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 या 6 इंटू 10⁻23। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 96500, 96486 कूलम करके आती है, लेकिन हम 96500 ही करके कहेंगे कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 96500। ये जनरली आपके 12th बोर्ड के आप एग्जाम दोगे या नीट के एग्जाम दोगे तो दिया रहता है, और नहीं दिया रहे तो ये आप याद कर लीजिए कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 96500 कूलम। ठीक है, और इसे ही हम कहते हैं 1 फैरेड। इसे हम क्या कहते हैं? 1 फैरेड। चलिए भाई, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन देख लिया। अब हम कहानी शुरू करते हैं आज के टॉपिक में, फैराडे फर्स्ट लॉ। चलिए बच्चों, तो अपनी कॉपी पेन खोल लीजिए, भावनाएं संभाल लीजिए अपनी और ध्यान देना शुरू कर दीजिए। यहां पे फैराडे फर्स्ट लॉ। चलिए, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? चलिए, फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने मान लीजिए ये मैंने कोई इलेक्ट्रोड ले लिया, एनोड ले लिया, चलिए कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये मैंने कैथोड ले लिया, इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, इसको मैंने बैटरी से जोड़ दीजिए। मान लीजिए मैं इसमें से आई करंट पास कर रहा हूं या क्यू चार्ज पास कर रहा हूं। ठीक है, तो भाई फैराडे साहब कहते हैं द मास डिपॉजिटेड और liberated at any electrode, मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोड में आपने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, तो कोई भी मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional to the चार्ज फ्लो थ्रू इट। चलिए भाई, किसी भी इलेक्ट्रोड से मान लीजिए हमने चार्ज क्यू पास करा, क्यू क्या पास करा? चार्ज पास करा, और डब्ल्यू मान लीजिए मास डिपॉजिटेड और क्या है? लिबरेटेड है। और क्या है? लिबरेटेड है। क्या है? लिबरेटेड है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं बच्चों की W मतलब मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो थ्रू इट। चलिए, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ। कोई समस्या है? होनी ही नहीं चाहिए। चलिए बच्चों, आपको पता होगा करंट I क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। सबको पता है पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास होगा उसे हम क्या कहते हैं? करंट। तो इससे चार्ज का फॉर्मूला क्या आ सकता है बच्चों? Q इज इक्वल टू आई टी। चलिए, लेकिन उससे पहले देखिए, कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई क्या आता है बच्चों? कांस्टेंट आता है। कोई ना कोई क्या आता है? कांस्टेंट आता है। व्हाट इज जेड बच्चों? जेड इज कांस्टेंट। चलिए, और हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलिए, तो W इज इक्वल टू जेड क्यू या W इज इक्वल टू जेड और क्यू की जगह अगर मैं IT पुट कर दूं तो W इज इक्वल टू ZIT। चलिए, ये पहला इक्वेशन। चलिए,
तो हमें क्या पता चला, W इज इक्वल टू ZIT, जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो किसके बराबर होगा, ZIT। व्हाट इज Z, समझना बच्चों, हमने बोला W इज इक्वल टू ZQ, W इज इक्वल टू ZQ। व्हाट इज Z, मान लीजिए बच्चों मैंने चार्ज 1 कूलम पास करा, चार्ज किसके बराबर पास करा, 1 कूलम, तो आपको क्या पता चला, W किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। If we pass the charge 1 coulomb, then the mass deposited or liberated is known as electrochemical equivalent. What is the meaning of it? If we pass the charge of 1 coulomb, if we pass charge 1 coulomb, then mass deposited is known as, deposited or liberated is known as electrochemical equivalent, is known as electrochemical equivalent। चलिए भाई पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और नोट डाउन तो करते ही रहना। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे दो चीज मिल गई बच्चों, मुझे दो चीज मिल गई, एक मिला W इज इक्वल टू ZQ और एक चीज मिल गई W इज इक्वल टू ZIT। चलिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। और अगला जो फॉर्मूला आपको मिलता है वो मिलता है EIT अपॉन 96500। ये फॉर्मूला आपको सेकंड फॉर्मूला मिलता है। चलिए इन दोनों पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी मैं ये बता दूं कि सर Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500 कैसे है। तो इस चीज को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास मोल्टन NaCl था, चलिए, और सोडियम मेरा डिपॉजिट हो रहा है। तो मैंने मान लिया कि सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, आपको क्या समझ आया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 1 मोल सोडियम आयन डिपॉजिट होता है, 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होता है। ठीक है, चलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 96500 कूलम, 96500 कूलम मतलब 96500 से 23, 1 मोल सोडियम मतलब 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होता है, 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होता है। लेकिन हमें निकालना है Z किसके लिए निकाला जाता है, अभी मैंने बताया कि 1 कूलम चार्ज पास करोगे, तो आपने मान लिया कि 1 कूलम चार्ज पास कर दिया। क्या पास कर दिया, 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज पास करा, तो देखो इसको यूनिटरी मेथड कर लो, 96500 कूलम चार्ज पास करा तो 23 ग्राम सोडियम, लेकिन 1 कूलम पास करा तो 1 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 96500, 96500। तो आपको क्या पता चला कि आपके पास आंसर कितना है, 23 इंटू 96500। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी भाई। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने 1 कूलम पास करा तो हमारे पास, तो हमने 1 कूलम चार्ज पास करा तो हमारे पास जो मास डिपॉजिट हुआ वो कितना हुआ सोडियम का, 23/96500। और यही मेरा क्या है, Z को मैं लिख सकता हूं भाई कि 23 मतलब मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96500। और n फैक्टर अगर मैं लिख दूं, और इसका n फैक्टर कितना आएगा, सोडियम आयन पे चार्ज 1 है तो n फैक्टर कितना हो गया, 1। कितना हो गया, n फैक्टर 1। और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, और वो क्या हो गया 96500। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 96500। इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम +2 था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, तो मेरे पास कैल्शियम आयन जमा हुआ, कैल्शियम डिपॉजिट हुआ, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है बच्चों,
तो आपका 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट होता है। 1 मोल मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 × 96500 कूलम पास करा आपने चार्ज, तो 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हुआ। कैल्शियम 1 मोल का वेट कितना होता है? 40 ग्राम। 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हुआ, लेकिन आपको तो 1 कूलम के लिए निकालना है, तो 1 कूलम चार्ज पास करा तो 40 × 1 या 40 डिवाइडेड बाय 2 × 96500, 2 × 96500। अब आपको क्या पता है कि भाई Z क्या होगा इसके लिए? ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। 2 क्या हो गया आपका 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब n फैक्टर × 96500। और कैल्शियम आयन के लिए अपना इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर या E अपॉन 96500। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर क्या है? यहाँ 2 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40 है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 40/2 मतलब 20 डिवाइड बाय 96500। तो व्हाट इज Z? Z है कि जब आप 1 कूलम चार्ज पास करो तो जितना मास डिपॉजिट हो वही क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। चलिए भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू, चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500, या इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं क्या ले सकता हूं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर इंटू IT अपॉन 96500। कई बार इस फॉर्मूले का भी यूज किया जा सकता है। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। भाई वो एग्जामिनर है, वो आपके टेस्ट बहुत सारे ले सकता है। अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप इन चीजों के बारे में देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को अगर मैं नीचे ले रहा हूं तो बचा क्या? IT अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स के। व्हाट इज n? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स आए वो होगा IT अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर। कई बार हम इस फॉर्मूले का भी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब आपको क्या समझ आया? कितने नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट या लिबरेट हुए इलेक्ट्रोड पे किस पे डिपेंड करते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर। n फैक्टर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम डिपॉजिट होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम देखेंगे। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का, ये अपने को क्या मिल गया? फर्स्ट लॉ। आज की कहानी इतनी ही। अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर हम सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।